एक ऐसे मुतवाज़ी आलम की कहानी है जहां तन्हाई को कौमी जुर्म करार दिया गया है। एक ऐसा मुआशरा जहां तन्हाई को एक मर्ज समझा जाता है। हर एक शख्स को 45 दिनों के अंदर एक मिसाली पार्टनर तलाश करना होता है, वरना उसे जानवर बनाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ मोहब्बत की बुनियाद मुश्तरका खुसूसियात पर रखी जाती है, जैसे दोनों को नक्सीर आती हो या दोनों अच्छी रक्स कर सकते हो। जो लोग इस निज़ाम के खिलाफ बगावत करते हैं वो तन्हा बागी कहलाते हैं और जंगलों में छुपते फिरते हैं। हमें पता चलता है कि ये होटल दरअसल हुकूमती तौर पर चलाया जाने वाला एक रिलोकेशन सेंटर है। वो तमाम लोग जो किसी वजह से अकेले रह जाते हैं, चाहे वो तलाक याफ्ता हों, बेवा हों या कुंवारे, उन्हें यहाँ लाया जाता है। ये कोई इख्तियारी रिसोर्ट नहीं, बल्कि एक लाजमी ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। एक सर्द दोपहर डेविड नामी एक 40 साला शर्मीला शख्स अपना सामान पैक कर रहा है। वो हाल ही में अपनी बीवी से अलहदा हुआ है। उसके साथ उसका भाई भी है, जो अब एक कुत्ता बन चुका है। डेविड ने उसे पाल रखा है। दो नीम फौजी एहलकार उसे गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज जदीद तर्ज के होटल में ले जाते हैं। होटल का लॉबी वसी और स्टराइल है, सफेद रंग हर तरफ। होटल मैनेजर, एक दरमियानी उम्र की सख्त गिर औरत, डेविड का इस्तकबाल करती है। वो अपने दफ्तर में डेविड को कवायद व जवाबित समझाती है। मैनेजर कहती है, मिस्टर डेविड, खुशामदीद। आपके पास 45 दिन है, एक मौका। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को तलाश कर लेते हैं जिसके साथ आपकी कोई सिर्फ एक मुश्तरका खुसूसियत हो, तो आपको हमारी हनीमून बोट पर भेज दिया जाएगा। वो एक लग्जरी क्रूज है जहां आप अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप नाकाम रहते हैं तो आपको एक जानवर में तब्दील करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आपको ये फैसला करना होगा कि आप कौन सा जानवर बनना चाहेंगे। डेविड लम्हा भर सोचकर जवाब देता है, मैं लॉबस्टर बनना चाहूंगा। मैनेजर हैरान होकर पूछती है, लॉबस्टर? दिलचस्प इंतखाब, क्यों? डेविड जवाब देता है, क्योंकि वो लंबी उम्र जीते हैं, उनका खून नीला होता है जो कि शरीफाना है, और वो तौलीदी सलाहियत से माला माल होते हैं। मैनेजर उसका इंतखाब नोट करती है। डेविड को उसका कमरा दिया जाता है। वहां वो दूसरे रिहायशियों से मिलता है, एक लंगड़ा आदमी, एक लिस्प लहजे वाली औरत, एक ऐसा शख्स जो हर वक्त मुस्कुराता रहता है। हर कोई दूसरों में अपनी जैसी कोई खुसूसियत ढूंढ रहा है। अगले दिनों में डेविड होटल की अजीबो गरीब रूटीन में ढल जाता है। सुबह का इज्तिमा होता है जहां तमाम रिहायशियों को लॉन में जमा किया जाता है। होटल स्टाफ एक ड्रामा पेश करते हैं जहां एक अकेले शख्स पर खुद ही हमला हो जाता है और वो मर जाता है, जबकि एक जोड़ा महफूज और खुश दिखाया जाता है। रात को डांस पार्टियां होती हैं जहां लोग मुमकिना पार्टनर से बात कर सकते हैं। डेविड एक औरत से मिलता है जिसकी आवाज बहुत ऊंची है। वो डेविड से पूछती है, क्या आपकी आवाज भी अचानक बुलंद हो जाती है जब आप परेशान होते हैं? डेविड इनकार करता है। फिर शिकार के दिन होते हैं। होटल रिहायशियों को जानवर बने हुए साबिक इंसानों का शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स दी जाती हैं। जो शख्स सबसे ज्यादा शिकार करे उसे इजाफी दिन मिलते हैं। डेविड एक खरगोश को निशाना बनाने से इनकार कर देता है, जो दरअसल एक साबिका इंसान है। डेविड एक और रिहायशी रॉबर्ट से दोस्ती करता है, जो बहुत मायूस लगता है। रॉबर्ट बताता है कि उसकी मियाद सिर्फ 10 दिन बाकी है। वो डेविड को बताता है कि वो हर रोज अपनी मर्जी से लंगड़ा कर चलता है ताकि एक लंगड़ी औरत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके। रॉबर्ट कहता है, ये सब दिखावा है, यहाँ सच्चाई की कोई कद्र नहीं, सिर्फ जाहिरी मुमासिलत की है। एक दिन रॉबर्ट खुदकुशी की कोशिश करता है। उसे बचा लिया जाता है और होटल मैनेजर उसे सजा देता है। उसके होठों को एक हीट ड्रायर से जला दिया जाता है ताकि वो किसी को चूम ना सके। ये मंजर डेविड पर गहरा असर डालता है। डेविड की मियाद गुजरती जा रही है। उसे एक औरत नजर आती है जिसे बार बार नक्सीर आती है। वो खूबसूरत है, लेकिन डेविड उससे कोई खास लगाव महसूस नहीं करता। मायूसी में वो एक फैसला करता है। वो रोजाना छुपकर अपनी नाक पर मारता है ताकि नक्सीर का बहाव शुरू हो। वो उस औरत के पास जाता है और कहता है, मुझे भी नक्सीर आती है। औरत, जिसका नाम एलिस है, उस पर यकीन कर लेती है। वो दोनों होटल के उसूलों के मुताबिक मिसाली जोड़ा बन जाते हैं। उन्हें बेहतर कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है, अच्छा खाना मिलता है और उन्हें जोड़ों के लिए मखसूस सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत होती है। डेविड को महसूस होता है कि वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। वो एलिस से बात करता है, लेकिन उनकी बातें सतही होती हैं, सिर्फ नक्सीर और उसके इलाज के बारे में। एलिस डेविड से सच्चे दिल से लगाव करने लगती है, क्योंकि वो समझती है कि उनमें एक गहरी मुश्तरका खूबी है। एक रात वो डेविड से कहती है,
जब तुम्हें नक्सीर आती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? मेरे लिए ये एक तरह की सफाई है, जैसे जिस्म का जहर निकल रहा हो। डेविड झूठ बोलता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक दिन होटल में एक तकरीब के दौरान डेविड की नक्सीर बंद हो जाती है। वो सादा तौर पर थक चुका है अपनी नाक को जख्मी करने से। एलिस, जो अपनी असली नक्सीर पर फख्र करती है, शक करने लगती है। वो डेविड को एक कोने में ले जाती है। एलिस, तुम्हें आज नक्सीर नहीं आई? डेविड, नहीं आई थी, मैंने साफ कर ली। एलिस, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपनी नाक जख्मी की थी, है ना? मैंने तुम्हारे बाथरूम में खून के धब्बे देखे। एलिस गुस्से में आग बगूला हो जाती है। वो चीखती है, तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, तुमने हमारे मुश्तरका बंधन की बेहुरमती की। वो डेविड पर हमला कर देती है। होटल सिक्योरिटी आती है और डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। मैनेजर उसे पनिशमेंट रूम में बंद कर देता है। डेविड का दाहिना हाथ एक टोस्टर में डाल दिया जाता है जो ऑन हो जाता है। दर्द बहुत शदीद है, वो चीखता है। इस दौरान एक खामोश खादिमा जो इन सब को देख रही है, डेविड पर तरस खाती है। वो इशारों में उससे बात करती है और बताती है कि वो उसे फरार करने में मदद करेगी। एक तूफानी रात खादिमा डेविड के कमरे की चाबी चुराती है। वो दोनों होटल की पिछली बाउंड्री पार करके गहरे तारीक जंगल में दाखिल होते हैं। जंगल की जिंदगी सख्त है। जल्द ही डेविड एक तन्हा बागियों के गुरोह से जा मिलता है। उनका लीडर एक सख्त गिर औरत है। वो नए आने वालों को कवायद समझाती है। लीडर, यहाँ हम इन सभी झूठे बंधनों के खिलाफ हैं जो वो लोग बनाते हैं। हमारी ताकत हमारी तन्हाई में है। यहाँ कोई रोमांस नहीं, कोई जिनसी ताल्लुकात नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अगर तुम किसी से भी कुर्बत इख्तियार करोगे तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। हमारी सबसे आम सजा माउथ केव है, होठों को इस तरह काटना कि वो हमेशा के लिए मसख हो जाए। डेविड को इस नए जबर का एहसास होता है। यहाँ भी आज़ादी नहीं है, सिर्फ जबर की एक और शक्ल है। वो एक नौजवान औरत से मिलता है जो बहुत कम देख पाती है। उसे नज़र का मसला है। इत्तेफाक से डेविड को भी नज़र का मसला है और वो चश्मा पहनता है। चूंकि बातचीत मना है, वो खामोशी में एक जबान इजाद करते हैं, इशारों, चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकतों से। वो एक दूसरे को अपने माजी के बारे में बताते हैं। लड़की जमीन पर लकीरों से अपने बचपन के घर का नक्शा बनाती है। डेविड उसे बताता है कि वो अपने कुत्ता बने हुए भाई से कैसे मोहब्बत करता है। ये खामोश रिश्ता होटल के झूठे रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा और हकीकी है। वो मोहब्बत में गिरने लगते हैं, ऐसी मोहब्बत जो अल्फाज की मोहताज नहीं। लेकिन जंगल में भी जासूस हैं। लीडर को उनके खामोश रिश्ते का पता चल जाता है। एक रात वो अपने साथियों के साथ आती है और लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाती है। डेविड बेबस होकर देखता रहता है। लड़की को एक खेमे में ले जाया जाता है। अंदर से खौफनाक आवाजें आती हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आती है। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन बेजान। उसे अंधा कर दिया गया है। लीडर डेविड के सामने खड़ी होकर ऐलान करती है, अब तुम्हारे दरमियान कोई मुश्तरका खूबी नहीं रही। तुम्हारी कमजोर नजर थी, उसकी नहीं। अब वो मुकम्मल अंधी हो गई है। तुम अब अलग हो। याद रखो, यहाँ मोहब्बत एक मर्ज है और हम अमराज का इलाज करते हैं। डेविड का दिल टूट जाता है। वो फैसला करता है कि वो लड़की को साथ लेकर फरार होगा। वो रात के अंधेरे में जंगल से निकलते हैं। खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार एक शहर के करीब पहुंचते हैं। आखिरी मंजर एक रेस्टोरेंट में है। डेविड और अंधी लड़की एक सादा रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वो थके हारे हैं लेकिन महफूज। लड़की डेविड का हाथ थामे हुए है। डेविड उसे खाना खिलाता है। फिर वो बाथरूम जाने को कहती है। डेविड उसे वहां तक छोड़कर आता है और मेज पर वापस बैठ जाता है। उसके सामने मेज पर एक स्टील का चाकू पड़ा है जिससे उसने खाना काटा था। उसकी नजर चाकू पर जाती है। उसके जहन में ख्यालात का तूफान आता है। अगर मैं अपनी आंखें अंधी कर लूं तो हम दोनों मसावी हो जाएंगे। होटल के उसूलों के मुताबिक भी और शायद बागियों के यहाँ भी हम एक जोड़ा कहलाएंगे। लेकिन क्या यही मोहब्बत है, अपने आप को मसख करना? या फिर हम इसी तरह रहें, इस नामालूम दुनिया का सामना करें, चाहे कितना ही खतरा हो? लड़की वापस आती है और बैठ जाती है। डेविड उसके चेहरे को देखता है, वो चेहरा जिस पर अब सिर्फ खाली नजरें हैं। वो उसका हाथ थामता है। डेविड पहली बार जबानी तौर पर बोलता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की मुस्कुराती है, उसके होठों पर एक शनाख्त वाली मुस्कान। कैमरा डेविड के हाथ पर जाता है जो चाकू के करीब जाता है। फिर वो चाकू को एक तरफ सरकाने का फैसला करता है। वो लड़की का हाथ थामकर उठता है। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, सड़क पर चल पड़ते हैं, एक नामालूम मंजिल की तरफ। आखिरी शॉट में दूर से दो छोटे साइज के दो अफराद सड़क पर चलते हुए दूर होते जाते हैं। अंधेरा गहरा होता जा रहा है। क्या मोहब्बत किसी मुश्तरका खूबी का नाम है या फिर
एक ऐसा चुनाव जो तमाम खूबियों, तमाम कवायद और तमाम खौफों से बुलंद हो।